आज का शिरडी साईं संदेश। जो तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ते हो, चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, हार मिले या जीत मिले, तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो मानसिकता है, समझ है, अनुभव पाया है ना तुमने, ये तुम्हारी भक्ति का ही नतीजा है। ये सब जो तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है, उस कारण ही तुम ये सब कर पा रहे हो। मैं हर उस जगह हूँ, विराजमान हूँ, जहाँ भी तुम मुझे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी रक्षा चारों ओर से कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के बाहर, जब भी तुम जाते हो, मैं ही हूँ जो तुम्हारी हर मुसीबत से तुम्हें बचाता हूँ। तुम तक आने वाले हर दुखों को, हर कष्टों को मुझसे होकर गुजरना होगा। और मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं, किसी भी बुराई को, कष्टों को तुम तक सीधे नहीं भेजता। जितने भी कष्ट हैं ना, दुख हैं, पहले मुझसे होकर गुजरते हैं। और जब मुझे लगता है कि तुम उन सब से, उन मुसीबतों का सामना करने के लिए सक्षम हो चुके हो, तभी वो तुम तक आती हैं। तुम फिक्र ना किया करो किसी भी बात को लेकर। और जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा होता है। एक तरह से वो सब तुम्हारे लिए अच्छे के लिए हो रहा होता है। इसी में तुम्हारी भलाई छिपी होती है। और जो तुम बात बात पर परेशान हो रहे हो ना, कि लोग तुम्हारे साथ भेदभाव या तुम्हारी आलोचना क्यों कर रहे हैं आजकल, चाहे वो घर हो या जहाँ कहीं भी तुम काम करने जाते हो, लोग तुम में कमियां निकालते हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं, तुम्हें नीचा गिराने में जुट जाते हैं। सभी लोग तुम्हें अकेला सा कर देते हैं। तो भी तुम इस चीज़ की भी चिंता या इसे नकारात्मकता से मत सोचा करो, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, तभी तो तुम इतने मजबूत और शक्तिशाली बनते चले जा रहे हो ना। इन व्यर्थ की बातों के कारण खुद को परेशान मत किया करो। इन्हीं कारणों की वजह से तुम्हारे अंदर के जो गुण है, प्रतिभा है तुम्हारी, वो बाहर उभर कर निकल रही है सामने। तुम सही गलत को पहचानने लगे हो। इसलिए इन बातों को दिल पर या दिमाग में बोझ डालने की जगह इसे भी सकारात्मकता से सोचा करो। और अपने मन की करा करो, जो तुम्हारा मन करता है वैसे ही किया करो। किसी के बहकावे में बार बार मत आया करो। किसी और की सोच को खुद पर मत लागू किया करो, क्योंकि वो लोग अपने कर्म तो खराब करते ही हैं, साथ ही दूसरों के भी कर्म नष्ट कर देते हैं। तुम जो मेरे बताए मार्ग पर चल पड़े हो ना, वो बिल्कुल सही मार्ग है। यकीन मानो, आज तुम्हें ये मार्ग ज़रूर कठिन लग रहा होगा, लेकिन आगे चलकर जब तुम ये सब कठिनाई पार कर लोगे ना, तब तुम्हें ज़िंदगी के चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ आती दिखाई देंगी। और जो तुम्हें जीवन में सुकून की प्राप्ति होगी, वो हर चीज़ से परे होगी मेरे बच्चे। जो परिस्थिति, व्यक्ति या हालात तुम्हें ईर्ष्या करना, अहंकार करना, द्वेष करना, घृणा, नफरत, गलत बातें सिखाए ना, वहाँ से खुद को दूर हटा लिया करो। यदि तुम खुद को इन सब भावों से, इन सब बातों से दूर रख पाए ना, तो ये ही तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी आराधना की, पूजा की जीत होगी असली। और तुम्हें किसी को भी कुछ साबित या बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और ये मेरा ही कर्तव्य है कि मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता चला जाऊँ जीवन में। मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है, और आगे के लिए भी निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थामे रहूँगा। बाकी और मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम तो मेरे एक नेक बंदे हो। पहले भी तुमने बहुत ही समझदारी और हौसले से काम लिया है। हिम्मत किसी भी परिस्थिति में नहीं हारे हो तुम। आगे भी मत हारना, आगे भी यूं ही चलते रहो। जो तुम्हारे नेक कर्म है, जो तुमने सेवा करी है गरीबों की, जो तुम्हारे स्वार्थ बिना तुमने लोगों की मदद करी है ना, वो आगे चलकर तुम्हें ज़रूर फल देगी। मैं जानता हूँ तुमने वो निस्वार्थ सेवा करी थी, लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी कभी ना कभी किसी मोड़ में तुम फंस जाओगे, या कहीं हालात ऐसे हो जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी कठिन परिस्थिति में तुम फंस जाओ, तो यही तुम्हारे जो कर्म है ना, ये ही तुम्हें उस परिस्थिति में, उस कठिन समय में तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम कठिन परिस्थिति से बाहर निकलोगे, तब तुम्हें शायद ये लगे कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा साईं तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन वो तुम्हारे कर्मों का फल ही होगा मेरे बच्चे।
इतना याद रहे, हर किसी को हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, तो कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जो उसके अच्छे कर्म हैं, उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही उसे उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। और तुम्हें भी तुम्हारे नेक कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। हमेशा खुश रहो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।